हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के आज के वीडियो में हम निबंध लेखन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए जानें निबंध किसे कहते हैं। निबंध रचना एक कला है जिसमें लेखक अपने भावों एवं विचारों को अपनी भाषा शैली में प्रकट करता है। निबंध शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, नि धन बंध, अर्थात भली प्रकार से बंधी हुई रचना या अच्छी तरह बंधा हुआ। जब किसी विषय पर व्यवस्थित रूप से विचारों को व्यक्त किया जाता है तो उसे निबंध कहते हैं। निबंध लिखने में कुशलता पाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। निबंध की भाषा सरल एवं सजीव होनी चाहिए। इसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग होना चाहिए। ये भाषा को सजीवता प्रदान करता है। निबंध की परिभाषा। निबंध वह गद्य है या गद्य रचना है जो क्रमबद्ध रूप से लिखी जाती है। निबंध के विषय। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, ये निबंध के मुख्य विषय हैं जिन पर निबंध लिखा जाता है। लेकिन संसार के हर व्यक्ति या हर वस्तु निबंध का केंद्र हो सकते हैं। किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है, जैसे मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय नेता। अब हम बात करते हैं निबंध लिखने के नियमों के विषय में। तो पहला नियम है विषय को शीर्षकों में बांट लेना चाहिए। इन शीर्षकों को उपशीर्षक में भी बांटा जा सकता है। दूसरा है अधिक शीर्षकों में ना भी हो तो आरंभ, मध्य भाग और उपसंहार पर्याप्त होता है। निबंध के अंग। निबंध के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला परिचय या प्रस्तावना। इसके अंतर्गत निबंध के विषय का परिचय दिया जाता है, जिसके माध्यम से निबंध के अगले भाग को समझने में मदद मिलती है। दूसरा है मध्य भाग। यह निबंध का मुख्य भाग होता है। इस भाग में विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन होता है। मध्य भाग प्रत्येक निबंध का सबसे बड़ा भाग होता है। और इसका तीसरा अंग है उपसंहार। किसी भी हिंदी निबंध के अंतिम अनुच्छेद को उपसंहार कहा जाता है। इसमें पूरे निबंध का संक्षिप्त सार होता है। इसमें हम अपने विचारों को भी शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि निबंध लेखन के समय ध्यान में किन किन बातों को रखा जाना चाहिए। तो पहला है इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा है विचारों को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट करना चाहिए। तीसरा है विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। चौथा है भाषा से संबंधित त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, जैसे हिंदी निबंध में अंग्रेजी शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। मात्राओं का विशेष ध्यान देते हुए निबंध का सुंदर लेखन करना चाहिए। और ध्यान में रखने योग्य अंतिम बात है कि शब्द सीमा में ही लिखना चाहिए। निबंध लेखन करते समय हमें शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, निबंध लेखन का आज का हमारा विषय है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। इसका पहला पॉइंट है प्रस्तावना या परिचय। अनुशासन देश का आधार स्तंभ है और विद्यार्थी के लिए इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। अनुशासन शब्द अनु और शासन शब्दों से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है पीछे चलना और शासन से तात्पर्य आज्ञा का पालन, अर्थात किसी आदेश के अनुसार चलना ही अनुशासन है। जब तक बालक घर की चारदीवारी में रहता है तब तक वह माँ बाप के अनुशासन में रहता है। अगला पॉइंट है अनुशासन का महत्व। बालक जो कुछ अपनी छात्रावस्था में गुण ग्रहण करता है और क्षमता प्राप्त करता है वह उसकी संपत्ति बन जाती है। इस संपत्ति का लाभ वह जीवन पर्यंत उठाता रहता है।
विद्यार्थी का जीवन समाज एवं देश की अमूल्य निधि होती है। समाज एवं देश की उन्नति मात्र विद्यार्थियों पर ही निर्भर है। यही आगे चल के देश के कर्णाधार बनते हैं। अनुशासन को हम सफलता के मार्ग का सोपान मान सकते हैं। अनुशासन जीवन को उन्नत बनाने का मूल मंत्र है। अनुशासन से बालकों को अपने माता पिता, गुरु एवं बड़े लोगों का स्नेह प्राप्त होता है। स्नेह बालक के जीवन के भावी विकास में सहायक सिद्ध होता है। यह स्नेह जिस बालक को जितना प्राप्त होता है उसका उतना ही चारित्रिक विकास संभव होता है। अनुशासन से बालक के विकास के समस्त मार्ग खुल जाते हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का तात्पर्य है विद्यार्थी का अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन। बालक को बड़ों की आज्ञा के विपरीत कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता, गुरु एवं परिजन ही उनके वास्तविक शुभचिंतक होते हैं। ये उसे कभी बुरे मार्ग पर जाने की सलाह नहीं देते। विद्यार्थी के अनुशासन का तात्पर्य यह भी है कि उसे समय से उठना, समय से सोना, खेलना, पढ़ना, पाठशाला जाना, गृह कार्य करना, घर के काम आना आदि समयबद्ध तरीके से करना चाहिए। अर्थात जीवन में उसे समय की कीमत का ध्यान करना चाहिए। जो विद्यार्थी अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन कर समय से पढ़ते लिखते और खेलते हैं, वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होते हैं और उनका भविष्य सुखद एवं उज्जवल बनता है। अगला पॉइंट है अनुशासन के प्रकार। अनुशासन को हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम आंतरिक अनुशासन एवं द्वितीय बाह्य अनुशासन। आंतरिक अनुशासन में विद्यार्थी अपने शरीर, मन एवं बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, जबकि बाह्य अनुशासन भय या लोभवश किया जाता है। आत्म अनुशासित व्यक्ति ही अपने जीवन में महान बन सकता है। दुनिया में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं आत्म अनुशासित ही थे, जबकि बाह्य अनुशासन बालकों को डरपोक एवं रिश्वतखोर बनाता है। ये हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। अगला पॉइंट है अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम। आजकल के विद्यार्थी में अनुशासन का अभाव है। वे अपने माता पिता एवं गुरुओं की आज्ञा का कम ही पालन करते हैं। स्कूल कॉलेजों में हड़ताल, आंदोलन, परीक्षा में नकल आदि गंदी प्रवृत्ति उनमें पनपने लगी है। ये उनके लिए घातक है। विद्यार्थियों को इन बुराइयों से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है, जिससे समाज में बेकारी एवं अव्यवस्था फैल जाती है। लास्ट पॉइंट है उपसंहार। विद्यार्थी के जीवन के पूर्ण विकास के लिए अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासित व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है। सभी लोग अनुशासन प्रिय व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। दायित्व का कार्य करने में ऐसे व्यक्ति पूर्ण सक्षम होते हैं। अनुशासन से हमारा जीवन सुंदर बनता है। सुंदर जीवन सभी सुखों का आधार होता है तथा सुखी जीवन स्वस्थ मानसिकता का निर्माण करता है। अतः विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इसका पुनः अभ्यास कर इस निबंध को अपनी व्याकरण कॉपी में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।